18 से 21 के बीच में बच्चों के दिमाग में जोश भरे रहते हैं, तो इस जोश को ये लोग काम में ला रहे हैं। इनके 15-16 लोगों की एक टीम है, जो उनका पैसा डायरेक्टली आया, उस पैसों से ये लोग ऐश कर रहे और बच्चों को सामने लाइन में खड़े कर दिए कि बेवकूफ़ बच्चे, तुम करो मरो, हम पीछे में सेफ रहेंगे। लेकिन सब जो है गलती या मोदी जी या फिर नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान। ऐसा नहीं हो सकता। एक राष्ट्रीय नायक या फिर कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर अपने आप को सरेआम बाजार में बेचेंगे, ये नौबत नहीं आया। और वो दिन हम देखे हैं जब यहाँ पे इंदिरा गांधी का सरकार था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरे पार्टियों के सरकार था। दिल्ली कितने खौफनाक था। दिल्ली में आते समय हम ये सोचते थे कि आज बॉम्ब ब्लास्ट होगा, मर जाएंगे। उन्होंने एक बार भी कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड एजेंडा नहीं बताया। उनके दिमाग में तो ये है ही नहीं। पैसा तो उसको इसी कारण का दिया जा रहा है, ट्रम्प ने पैसा तभी तो दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। जिस तरीके से देश का सबसे बड़ा प्रदर्शन जो है वो हिंसा में बदल गया, उपद्रव में बदल गया, छात्रों की आड़ में लगातार राजनीति जंतर मंतर पर देखने को मिल रही है। तो आइए तमाम लोगों से जानते हैं और बात करते हैं कि इस प्रदर्शन को लेकर के उनका क्या कहना है और सरकार जो स्टैंड इस पर ले रही है उसको लेकर के लोगों के बीच में कितना जो है एक रिस्पॉन्स निकल कर आ रहा है। आइए बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर पंपा, मैं एक एजुकेटर हूँ। कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रदर्शन को, जो कि लगातार पिछले कुछ दिनों से हिंसा में बदलता हुआ नजर आ रहा है, पथराव में बदलता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस वालों पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, छात्रों पर लाठी चार्ज होता हुआ नजर आ रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ता हुआ नजर आ रहा है? कैसे जी, छात्र के ऊपर आंसू गैस या फिर गोले छोड़ना या फिर डंडे से पिटाई करना, वो इस नौबत पे आए तब तो जाके किया गया है। नहीं तो ये छात्र का प्रोटेस्ट नहीं है। तो ये लोग एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट समझ में आ ही रही है जिस तरह से ये लोग ने 1 से 2, 2 से 3 हज़ारों लोग को इकट्ठे कर रहे हैं। और जो भारत विरोधी है उन्हीं को ही ये लोग लेके आ रहे हैं। भारत के हित में जो है, भारत के प्रोग्रेस के ऊपर जो भी है वो उनके पक्ष में नहीं है। जो एंटी है उन्हीं को ही बुला के ले आ रहे। और ये जायज़ सी बात है, ये बच्चों के बातें नहीं हो सकते। एज एन एजुकेटर मैं ये बात ठोक के कह सकती हूँ, ये बच्चों के बात नहीं है, स्टूडेंट की बात नहीं है। स्टूडेंट के आड़ में डीप स्टेट का अंदर में जो लोग इनके लिस्ट में हैं, वही लोग भारत के बीच में भारत को तोड़ने के लिए और भारत के अंदर अशांति फैलाने के लिए इसको कर रहे हैं और बच्चों को एक मोहरा बनाया गया है। मैम, 20 तारीख को जो कुछ हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? किसकी गलती आपको नज़र आती है इस प्रदर्शन में? इसमें ऑब्वियसली जो इसको शुरू किए हैं गलती इसको है। और बच्चे के दिमाग क्या है ना, बच्चे के दिमाग थोड़े साफ़ होते हैं, उतनी भी मैच्योरिटी नहीं है। 18 साल हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, मैच्योरिटी लेवल इनका कम है। इनको बहुत आसानी से लोग ग्रिप में ला सकते हैं, इसीलिए बच्चों को ग्रिप में लाए सो दैट पीछे ये बड़ा कांड कर सके और बच्चों को आगे कर दे, सो दैट लाठी बच्चे खाए, मार बच्चे खाए, जेल बच्चे जाए, इसके पीछे वो लोग छुपे रहे। और जो अमेरिका से ट्रम्प ने जो पैसा भेज रहे, उस पैसों से ये लोग वहाँ पे महोत्सव कर रहे, बिरयानी खा रहे, पकोड़े खा रहे, सब कुछ चल रहा है। और बच्चों को इसके मोहरा बना के बच्चों के लाइफ बर्बाद कर रहे। इसे तो बच्चों को हटना चाहिए, क्योंकि 18 साल के ऊपर, 18 साल के नीचे बच्चों के दिमाग, जेन जी जनरेशन है भाई, सबके दिमाग तेज़ है। बच्चों को ये चीज़ समझना चाहिए कि हमें गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम, अच्छा, 20 तारीख के बाद ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जंतर मंतर का माहौल, और ना सिर्फ जंतर मंतर बल्कि देश के अलग अलग कोनों का माहौल जो है वो एक चिंतित कर देने वाला है। हिंसा में बदल गया है, उपद्रव हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, मीडिया की जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट लोगों को किया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पुलिस वालों की लॉन्चिंग हो रही है। क्या कारण है? गाड़ी भी जलाए जा रहे हैं। कुछ नहीं है। इन बच्चे, देखिए एक बात ही कहावत है, 18 से 21 के बीच में बच्चों के दिमाग में जोश भरे रहते हैं, या आप चाहो 24-25 के तक भी जोश भरे रहते हैं। इस जोश को ये लोग काम में ला रहे हैं। हु इज़ कॉकरोच जनता पार्टी? कौन जानते थे कुछ महीना पहले कि कॉकरोच जनता पार्टी कौन है और इनका बना है कौन? कोई एक टुच्चे आदमी आज कोई भी पार्टी बना दे, उस पार्टी को लेके इतने नाचने की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे कॉकरोचों को तो रोज़ की जूता पीट के मारना चाहिए। सबसे मुझे एक आपत्ति का कारण है बच्चे, जो हमारा नेशन, फ्यूचर नेशन है, भविष्य है देश का, उन बच्चों को ये लोग ने स्पॉइल कर रहे हैं, उनके बच्चों का लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। क्योंकि देखो, बच्चे गलत काम करेंगे, बच्चे आज गाड़ी में आग लगाएंगे, पुलिस की पिटाई करेंगे या फिर मीडिया के ऊपर हाथ मारेंगे, तो बच्चों के ऊपर भी कार्रवाई होनी भी चाहिए। और इससे फंसेंगे कौन?
किसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझ में आना चाहिए। बच्चों को इस समय में सावधानी से रखें, इनसे दूर रखें। बच्चों के लाइफ बर्बाद करने का नहीं है, इनके इस समय में पढ़ाई करने का समय है। प्रोटेस्ट कर सकते हो लेकिन इतने जघन्य तरीके से नहीं जिससे माहौल, पूरे भारत का माहौल ख़राब हो जाए। एक्चुअली इनका मेन मोटो ही था ये जो दीप समथिंग, मैं नाम भी नहीं जानती, व्हाटएवर। सो उनके भी करना ही नहीं चाहिए थे इस तरह से, और वो जानबूझ के कर रहा है कि सो दैट खुद बच जाए। खुद के जो टीम है, इनके 15-16 लोगों के एक टीम है जो उनका पैसा डायरेक्टली आया, उस पैसों से लोग ऐश कर रहे और बच्चों को सामने एक लाइन में खड़े कर दिए कि बेवकूफ़ बच्चे, तुम करो मरो, हम पीछे में सेफ रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी सुन रही थी अलग अलग लोगों के, 18 साल की उम्र के ऊपर हो तो आपके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। एक बड़ा सवाल तो सरकार पर भी खड़ा होता है, आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? जिसकी मांग छात्र कर रहे हैं वो मांग पूरी क्यों नहीं हो रही? और फिर दूसरी ओर ये भी सवाल है कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सरकार खुद बड़ा प्रदर्शन बना रही है? कार्रवाई जो पहले होनी चाहिए थी वो अब हो रही है। जी देखिए, धर्मेंद्र प्रधान एक मंत्री है। एक पेपर छापने के लिए, आप लोग को भी जानकारी होनी चाहिए, एक पेपर छापने के लिए कई सारे चेन से प्रेस तक, मतलब पेपर छपने वाले तक, छपाई मशीन तक जाती है, फिर उसके से प्रोसेस घूम के मिनिस्ट्री के ऑफिस आता है। इसमें क्या आपको लगता है केवल धर्मेंद्र प्रधान जो कि एक मंत्री है वो खुद इन्वॉल्व है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके नीचे जब प्रेस तक ये पेपर गई है और प्रेस से जब वापस आई है, इन द मीन टाइम कितने हज़ारों लोगों के हाथ पार होके आए हैं। इन्हीं में से अगर धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कोई कीचड़ उछाल रहे, क्यों ना हम इन पे भी कीचड़ उछालें। सारे लोग सरकार में इन्वॉल्व नहीं है, माइंड इट, सारे लोग सरकार में इन्वॉल्व नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान सरकार में इन्वॉल्व है, उनके नीचे उनके पीए में भी सरकार में इन्वॉल्व है, और बाकी सारे जो है वो आपके और हमारे जैसा साधारण लोग हैं जिनके हाथों से ये पेपर बन के, पेपर छाप के आ रहा है, प्रिंटिंग मशीन में छाप के आ रहा है। इसको क्यों नहीं पकड़ रहे लोग? क्यों एक बंदे पे टारगेट कर रखे? क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट का इंसान है, इसीलिए इनको टारगेट किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आपको भी मालूम होगा, आप लोग भी स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े, चलिए कॉलेज का पता नहीं होगा, स्कूल के भी पता होगा। पेपर किसी प्रोफेसर या टीचर बनाते थे, उसके बाद वो अपने ऑर्डर लिख कर देते थे, वो जाके छपाई मशीन में छपा के आते थे। हु नोज़ जो छपाई मशीन वाले ही उसको यूज़ कर रहे, गलत इस्तेमाल, उस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन सब जो है गलती या मोदी जी या फिर नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान। ऐसा नहीं हो सकता। एक राष्ट्रीय नायक या फिर कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर अपने आप को सरेआम बाज़ार में बेचेंगे, ये नौबत नहीं आया। वो देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हज़ारों बार हो चुका है, लेकिन उस बात को लेके कौन उछाले? किसी ने नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में ये था, अगर आप जुबान खोलेंगे तो आपका जुबान को हमेशा से ताला लगा दिया जाएगा। एक बड़ा सवाल ये है कि छात्रों का ये जो प्रदर्शन था, क्या वाकई में अब छात्रों का रह गया है? आपको लगता है ऐसा? और फिर जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर पहुँच गए, अरविंद केजरीवाल मोदी को जो है वो आतंकवादी बता रहे हैं, एंटी नेशनल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके बच्चे नहीं हैं इसलिए बच्चों का दर्द नहीं समझ सकते, जो विपक्ष इस पर ओछी राजनीति कर रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, एक पहली बात तो बच्चे आए किस लिए? बच्चों को ये पता था कि इसके पीछे कौन है? नहीं पता था। बच्चे आ गए, किसी किसी को होश आया तो वापस चले गए। ये सबसे बड़ी राजनीति तो पहले से ही चल रहा है। माइंड वॉश करना आसान है ना। उस उम्र, जो उम्र में ये बच्चे आज खड़े हैं, वो हीरो बनेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि किसी ना किसी भी कारण से मेरे फ़ोटो न्यूज़पेपर में आए, मेरे फ़ोटो चारों तरफ मीडिया में आए। बच्चे ये चीज़ चाहते हैं। लेकिन पहली बात तो सबसे बड़ी ये जो डीप स्टेट का ये जो आदमी है, दीप के और समथिंग अभिषेक समथिंग, ये सारे लोग मिल के ये जो मतलब एक गंदी घटिया सड़े हुए पॉलिटिक्स कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों के साथ, ये सरासर गलत है। ये चीज़ आज राहुल गांधी पहुंच सकते। राहुल गांधी शुरू से ऑपोजिशन में है, और वो दिन हम देखे हैं जब यहाँ पे इंदिरा गांधी का सरकार था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरे पार्टियों के सरकार था। दिल्ली कितने खौफनाक था। दिल्ली में आते समय हम ये सोचते थे कि आज बॉम्ब ब्लास्ट होगा, मर जाएंगे। पाकिस्तान इतने ताकतवर है कि हमको एक बॉम्ब ब्लास्ट से हमें उड़ा सकता है। आज हम लोग दिल्ली में निडर होके रात भर जा सकते, बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट है बोल के आज हम निडर होके घूम रहे हैं। सारे चीज़ें
ये नहीं है कि ना किसी ने बोले और उनके पीछे दौड़े। कौवे ने कान खा गया, कौवे के पीछे दौड़े। कान में हाथ लगा के देखने के लिए भी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। ये जो ये लोग कर रहे हैं ये सरासर गलत। अभी के अभी इन बच्चों को जो भी वहाँ पे बैठ के बदतमीजी कर रहे हैं इनको वापस लौट जाना कैसे चाहिए। शांत होगा, कैसे शांत होगा दिल्ली का माहौल, देश का माहौल, कैसे बच्चे माने? अच्छे बात करके शांत करो और नहीं तो इनको डंडे का प्रयोग करो। घर में जब बच्चे बिगाड़ते तब मम्मी पापा क्या करते हैं? पूजा के थाली लेके आरती तो नहीं उतारते ना, तब चांटा और थप्पड़ भी लगाते हैं। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, सीजेपीओ या फिर अभिजीत दीपके खुद क्यों ना हो, वो कह रहे थे हम चाहते हैं सरकार बातचीत करे, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो। अब जब पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए सरकार मांग गई है, बातचीत के लिए सरकार मांग गई है, तो वो कह रहे हैं कि अब हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते, हम इतना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तभी प्रदर्शन खत्म होगा। क्या मानसिकता दिखाता है ये जरूर बताइए। देखिए इससे साफ क्लियर है। इवन कल जो बातचीत मैंने सुना, उन्होंने एक बार भी कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड एजेंडा नहीं बताया। उनके दिमाग में तो ये है ही नहीं और ना था। सिर्फ यही था कि कैसे भारत को परेशान करना, सरकार को किस तरह हिलाया जा सके, सरकार के चीज़ों को नुकसान किया जा सके। क्योंकि पैसा तो उसको इसी कारण का दिया जा रहा है। ट्रम्प ने पैसा तभी तो दिया, नहीं तो अभिषेक कहाँ का रहने वाला, यूएस के रहने वाला अभिजीत कहाँ का, मैं तो नाम नहीं जानती हूँ, ना नाम पता करना भी चाहती हूँ। वो इंसान कहाँ का रहने वाला, एक अंग्रेज़ी का शब्द ढंग से नहीं आता है, पता नहीं वहाँ पे क्या करता है। लेकिन वो किस लिए यहाँ पे आया था, क्या मकसद था? मकसद यही था जो पैसा उसको दिया गया उस पैसों का इस्तेमाल किया जाए, भारत को परेशान किया जाए। नहीं तो कैसे असभ्य सब शब्द निकाल रहे थे कि अगर भारत माँ हो तो बाप कौन है। इज़ इट अ वे टू टॉक? ये बच्चों के भाषा इम्पॉसिबल। मैं एक एजुकेटर होकर कह सकती हूँ कि बच्चों के भाषा ऐसा नहीं है, इनको सिखाया गया कि ऐसा बोलो। अच्छा मैम, आज जो है वो सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जो है बना दी है और जहाँ जहाँ पेपर लीक हुए हैं वहाँ सब जगह जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी जो जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक अहंकारी और एक दिशाहीन प्रधानमंत्री का फैसला है और कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल को? केजरीवाल की सरकार के तो नाम ना ही लीजिए तो ही ठीक है। चारों तरफ दारू का अड्डा खोल के सबको दारू बिचवा रहे थे, सिर्फ बच्चे पी के मरे, यही उनका एजेंडा था। वो क्या बक रहे, उनके बकना और कुत्ते को भौंकना एक ही जैसी बात है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट द थिंग इज़ दैट भारत का प्रधानमंत्री के पास बच्चे नहीं भी हो लेकिन वो इंसान समझदार है और उनके कैबिनेट के मिनिस्टर भी इतने गधे नहीं है, वो सारे के सारे समझदार हैं। तब जाके भारत आज नंबर 4 से नंबर 3 तक पहुंच रहा है। आपको लगता है मोदी सरकार को बच्चों की चिंता है? ज़रूर है, तभी तो बच्चों को हटाया जा रहा है कि डोंट इन्वॉल्व। उनको पहले से बताया गया कि यहाँ से जाओ, तुम लोग के लिए ये चीज़ नहीं है, बट दे आर नॉट लिसनिंग, देन व्हाट टू डू।